जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस बाय वीके सिंह में। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग साइंस का लिए हैं लोग, और साइंस में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे लोग। चलिए, इसका थोड़ा सा ये मेरा डेमो क्लास होगा, आप इसको देखिए और जो भी इसमें और त्रुटियाँ होगी आप उसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, साइंस ये है, तो साइंस हम लोग कहते हैं किसको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति आपका सिंस्टिया शब्द से हुआ है। सिंस्टिया या फिर सिंसिया भी कहा जाता है। तो सिंस्टिया शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो, ठीक है, जिसका मतलब होता है जानना, ठीक है। साइंस शब्द का उत्पत्ति आपका सिंस्टिया शब्द से हुआ है, जिसका क्या होता है टू नो होता है, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं ज्ञान किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, यानी मानव के द्वारा प्रयोगों एवं परीक्षणों के द्वारा सावधानी पूर्वक प्राप्त किए गए ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब जैसे देखिए, विज्ञान हमारा कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान जो है, विज्ञान का आपका 3 पार्ट्स होता है। विज्ञान का हमारा 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स। दूसरा है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तीसरा है बायोलॉजी, इसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान हो गया। फिजिक्स मतलब आपका हो गया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब हो गया रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान हो गया। अब जैसे देखिए, साइंस को हम लोग 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी साइंस को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और फिर आपका जीव विज्ञान। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। अब जैसे देखिए, इसमें अगर साइंस के पिता की बात किया जाए तो साइंस का पिता सिमिलरली अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन साइंस का कितने ब्रांच है, इसलिए उसके फादर भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए, जैसे देखिए, अब हम लोग ये फिजिक्स में हम लोग इस फिजिक्स की फादर की बात किया जाए तो फिजिक्स का फादर आपका सर आइजैक न्यूटन साहब हैं। सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का फादर कहा जाता है, यानी ये भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। और रसायन विज्ञान का पिता एंटोनी लेवोजियस को कहा जाता है। एंटोनी लियोजियस को कहा जाता है। और बायोलॉजी का पिता यानी जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है, इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, आज ये हम लोग आज का टॉपिक फिजिक्स से ही शुरू करने वाले हैं लोग। जैसे देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, विज्ञान, तो विज्ञान किसको कहा जाता है। विज्ञान मनुष्य के द्वारा प्रयोगों एवं परीक्षणों के द्वारा सावधानी पूर्वक किसी भी वस्तु के बारे में प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान का फादर ऐसे अरस्तु को बोला जाता है, लेकिन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, इसलिए उनके फादर भी अलग अलग होते हैं। अब जैसे देखिए, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है वो सिंस्टिया शब्द से हुआ है, जो एक लैटिन वर्ड है, जो एक ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना, ठीक है। किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। वो आपका पहला है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, दूसरा है केमिस्ट्री विज्ञान यानी रसायन विज्ञान, और तीसरा होता है बायोलॉजी
यानी हमारा क्या है, जीव विज्ञान होता है। अब जैसे देखिए ये जीव विज्ञान में हम लोग को क्या करते हैं, जीवों से संबंधित हम लोग अध्ययन करते हैं, और केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में हम लोग रसायनों से संबंधित अध्ययन करते हैं, और भौतिक विज्ञान में ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। अब भौतिक विज्ञान से हम लोग देखते हैं। अब चलिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अब फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फिजियोसिस से हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाएं। अब जैसे देखिए फिजिक्स के बारे में हम लोग सबसे पहले, और फिजिक्स जो है ना, इस फिजिक्स को भी दो भागों में बांटा गया है। इस फिजिक्स को भी दो भागों में बांटा गया है। और जैसे कि पहला होता है एशियंट फिजिक्स। एशियंट फिजिक्स जिसको होता है प्राचीन भौतिकी, ठीक है। दूसरा आपका होता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। दूसरा आपका होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक भौतिकी, ठीक है। आधुनिक भौतिकी यानी फिजिक्स को भी हम लोग दो वर्गों में बांटे हैं। पहला आपका क्या हुआ, एशियंट फिजिक्स जिसको हम लोग प्राचीन भौतिकी कहते हैं। दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स जिसको हम लोग आधुनिक भौतिकी कहते हैं। अब जैसे देखिए इसका भी पिता आपका अलग अलग होता है। जैसे देखिए आपको सिंपली अगर कोई फिजिक्स का फादर कहता है तो सर आइजैक न्यूटन साहब हैं, लेकिन इन फिजिक्स को भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका है एशियंट फिजिक्स यानी प्राचीन भौतिकी, और दूसरा है आपका मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स इसका भी फादर, अब जैसे देखिए एशियन फिजिक्स जो प्राचीन भौतिकी है, इसका जो पिता है उसको सर आइजैक न्यूटन साहब को कहा जाता है। जैसे एशियन फिजिक्स का जो पिता है यानी ये जो फादर हैं इनका, तो इसको हम लोग किसको कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन साहब को कहा जाता है। जबकि आपका आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है इसका पिता, ठीक है। अब जैसे देखिए अब हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्टिंग कैसे हुआ। मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए आधुनिक भौतिकी में हम लोग किसको, सिर्फ लाइट से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम लोग इसमें किया करते हैं, यानी लाइट से संबंधित जो भी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं तो हमारा मॉडर्न फिजिक्स में होता है। जैसे कि प्रकाश का ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में ही हम लोग ये सीखा करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जैसे देखिए मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश कहते हैं किसको है, ठीक है, जिसको हम लोग सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट यानी प्रकाश, ठीक है, प्रकाश हम लोग कहते हैं किसको है। तो जैसे देखिए लाइट किसको कहा जाता है ना, जैसे देखिए लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों पर पड़कर संवेदना उत्पन्न करती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में आँख की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आप दोनों भी डिफिनीशन में से कोई भी आप याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फिर से मैं एक बार आप दोहरा दे रहा हूँ। जैसे देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों पर पड़कर ये संवेदना उत्पन्न करती है किसी भी वस्तु को देखने में, ठीक है, देखने के लिए। जबकि अगर इसका दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से जिसकी उपस्थिति में आँख की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अब जो देखिए प्रकाश को सबसे पहले ये खोजा किसने था, प्रकाश को सबसे पहले
ये इसमें देखने वाले जो वैज्ञानिक थे वो न्यूटन ही थे। ठीक है, न्यूटन ही ने प्रकाश के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया और उन्होंने प्रकाश को सबसे पहले कण माना और कण के ही आधार पर उन्होंने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर धीरे धीरे आपका हाइगेंस आए, फिर ये आइंस्टीन साहब आए, डी ब्रोगली आए, ऐसे कई इतने साइंटिस्ट आए और प्लैंक कांस्टेंट साहब भी आए, प्लैंक साहब आए, तो इन्होंने मिलकर ये प्रकाश का नियमों का प्रतिपादन किए। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब प्रकाश के बारे में आप लोग को पता चल गया। अब जैसे देखिए प्रकाश जो है ना, जो वस्तु जैसे देखिए प्रकाश स्रोत किसको कहा जाता है? प्रकाश सोर्स, लाइट सोर्स आपका प्रकाश स्रोत किसको कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, जिसको हम लोग लाइट सोर्स भी कहा जाता है, लाइट सोर्स। अब जैसे देखिए प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं ना, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश हमको मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब जो देखिए प्रकाश स्रोत का ना, उसकी उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, प्रकाश स्रोत को उसके उत्पत्ति के आधार पर ना दो वर्गों में बांटा गया। जैसे कि आपको एक जो होगा वो प्रकाश स्रोत जो होगा, प्रकाश स्रोत आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत आपका दो प्रकार के होते हैं। यानी लाइट सोर्स आपका कितने प्रकार के होता है? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु। अब जैसे देखिए इसको हम लोग लुमिनोस बोलते हैं, इसको अनलुमिनोस बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे देखिए जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी जो वस्तु स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश देती है, उनका अपना प्रकाश होता है, वैसे वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में आप सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, जलती हुई मोमबत्ती हुआ, जलता हुआ बल्ब हो गया इत्यादि, ये सभी क्या होंगे? ये आपका प्रदीप्त वस्तु होंगे। अब जैसे देखिए अप्रदीप्त वस्तु की बात किया जाए तो अप्रदीप्त वस्तु जस्ट इसके उल्टा है। यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये किसी दूसरे वस्तु के सहायता से ये क्या करते हैं? अपने आप को प्रदीप्त करते हैं, ज्वलित करते हैं। ठीक है, तो वैसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि आपको बोल दिए थे ललटेन, मोमबत्ती, ठीक है, कोई भी दीपक इत्यादि आपका क्या होगा? बल्ब भी हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखिए ये सब क्या होंगे? अप्रदीप्त होंगे। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज मत पड़ जाइएगा। जैसे कि मैंने प्रदीप्त वस्तु में हम लोग उदाहरण दिए कि जलती हुई मोमबत्ती और जलती हुई बल्ब का उदाहरण दिए प्रदीप्त वस्तु में, क्योंकि जब मोमबत्ती या फिर लाइट जब जल रहा है ना, उससे रोशनियाँ मिलेगी। लेकिन अगर सिंपली आप बल्ब कहते हैं, सिंपली आप मोमबत्ती कहते हैं, तो वो आपका आएगा किस में? अप्रदीप्त वस्तु में। क्योंकि उसको जलाने के लिए, अगर आप मोमबत्ती का बात करते हैं तो उसको जलाने के लिए आपका मोम और धागा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बल्ब की सिर्फ बात करते हैं तो उसको जलाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स यानी आपको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आपका वो अप्रदीप्त होगा। ठीक है, आप दोनों में सुनकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब चलिए अब इसके नेक्स्ट में हम देखते हैं। अगला हमारा आता है कि किरण पुंज किसको कहते हैं? किरण पुंज, जिसको रे बीम कहा जाता है। रे बीम, ठीक है ना, यानी बीम यानी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं ना, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश के जो किरण होते हैं ना, तो प्रकाशों के जो किरणों के पुंज हो गए ना, मतलब जो उसमें वहाँ पर ढेर सारा प्रकाश एक जगह पर इकट्ठा होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है ना, और किरण पुंज को
हम लोग दो वर्ग, ये 3 वर्गों में बांटा है। यानी किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका 3 प्रकार के होते हैं। अब जैसे देखिए आपका किसको, इसको जैसे देखिए किरण पुंज आपका 3 प्रकार के हो गए। पहला आपका होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखिए आपके ये किरण पुंज को मैंने 3 वर्गों में बांटा है। जैसे देखिए पहला हो गया आपका अपसारी किरण पुंज, फिर समानांतर किरण पुंज, फिर आपका अभिसारी किरण पुंज। अब जैसे देखिए इसमें अब आपका क्या आता है, जैसे देखिए अपसारी किरण पुंज किसको कहा जाता है ना, जैसे देखिए जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, ठीक है ना, फैलती हुई चली जाती है, उस हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु स्रोत था और यहाँ से निकलता हुआ चला गया, फैलते हुए चला गया, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में फैलते हुए चला गया ऐसे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यानी जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आपका टार्च, ठीक है ना, टार्च किससे जो प्रकाश से निकलती है वो क्या करती है, फैलती हुई चली जाती है। या फिर आपका मोबाइल का फ्लैश लाइट, ठीक है, या फिर कोई भी बल्ब जो एक बिंदु से निकलती है और फैलते हुए क्या करती है, वो चलती जाती है। जैसे कि आप एक रूम में एक बल्ब जलाते हैं और फिर पूरा रूम आपका उजाला हो जाता है, वो क्या होता है, वो आपका अपसारी किरण पुंज होती है, ठीक है। सेकंड नंबर में आपसे ये बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका क्या होंगे, ये समानांतर किरण पुंज हो गए, ठीक है। अब समानांतर किरण पुंज किसको कहा जाएगा, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु स्रोत से निकलती प्रकाश निकलकर एक दूसरे के समानांतर होकर फैलती चली जाती है, एक दूसरे के समानांतर फैलती चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि वैसे किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश एक दूसरे के समानांतर होकर फैलती चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब आता है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज को देख लीजिए, ये भी सबसे सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश विभिन्न दिशाओं से फैली हुई प्रकाश जो होती है वो आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, यानी यहाँ पर आकर मिलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। आप इसको कैसे बोल सकते हैं, यानी वैसे किरण पुंज जिसमें फैली हुई प्रकाश किसी बिंदु पर आकर मिलती है, किसी पॉइंट पर आकर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम लोग रिपीट करते हैं। जैसे देखिए अपसारी किरण पुंज किसको कहा जाएगा, आप इसको कैसे बोलिएगा, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, यानी वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समानांतर होकर फैलती चली जाती है। जैसे कि आपका डीजे लाइट, रेजर लाइट, ये क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर ही होकर जाएंगे। जैसे कि अगर जला रहे हैं ना तो सीधे ही एक ही पॉइंट पर जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज। तो नेक्स्ट आपका अभिसारी किरण पुंज क्या होगा ना, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें फैली हुई प्रकाश किसी बिंदु पर आकर मिलती है या फिर केंद्रित होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ये आपका जैसे कि सौर भट्टियों में आपका जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो प्रकाश को क्या करते हैं, इकट्ठा करके देता है, तो ये सभी आपका इसमें आएंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ से हम लोग बात करेंगे, जैसे देखिए प्रकाश के परिवर्तन की, तो उससे पहले हम लोग को ये एक जानना पड़ेगा। जैसे देखिए प्रकाश जो है ना, प्रकाश ये जो हम लोग जो लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश वो क्या है ना, वो डुअल नेचर के तरह व्यवहार करता है।
डुअल नेचर मतलब जैसे देखिए वे द्वंद्व व्यवहार करते हैं, दो तरह से व्यवहार करता है, यानी एक तो तरंग के रूप में और दूसरा आपका क्या करता है, कण के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे कि कण का रूप का अगर बात करेंगे तो न्यूटन साहब ने प्रकाश कणिका का सिद्धांत आपने उसमें दिया है, जिसने उन्होंने बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, और आपका तरंग जब आपका ये हाइगेंस ने आए तो उन्होंने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है ना एक तरंग के रूप में गति करती है। ठीक है, प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में गति करती है ऐसे। ठीक है, तरंग के रूप में गति करती है, जबकि ये न्यूटन साहब ने बताया था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। इस आधार पर प्रकाश जो है ना, प्रकाश को डुअल नेचर कहा जाता है, यानी प्रकाश दो तरह का व्यवहार करता है, एक तो तरंग के तरह और दूसरा आपका कण के तरह व्यवहार करता है। अब जैसे देखिए तरंग और प्रकाश के व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, ये जो भी पढ़िएगा वो आपका आएगा प्रकाश के तरंग सिद्धांत में आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो आज का वीडियो बस इतना ही तक, और इसको लाइक शेयर अब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।